आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तपस यूएवी के बारे में। तपस को लेकर अपडेट है कि इम्प्रूव तपस की टैक्सी ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि तपस के ऊपर एक वेट रिडक्शन और ड्रैग रिडक्शन एक्सरसाइज की जा रही है और अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसके ट्रायल्स होने वाले हैं, जहां पर इसकी परफॉर्मेंस को दोबारा से इवेल्युएट किया जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तपस को एक मिशन मोड प्रोजेक्ट बना दिया गया था, जिसके चलते इसके ऊपर काफी तेजी से काम हो रहा था। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट हमेशा से 30,000 फीट एल्टीट्यूड पर रीच करने वाले यूएवी की थी। वहीं अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस चाहती थी कि इसकी एंड्योरेंस 24 आवर्स की हो। इंडियन कंडीशंस में पेलोड के साथ में तपस 28,000 फीट की एल्टीट्यूड तक जा चुका है और इसकी एंड्योरेंस 18 घंटे तक की रही है। यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा जाए तो यूएवी अपना काम करने में सक्षम है। और अगर टर्बो प्रॉप इंजन वाले यूएवी की स्पेसिफिकेशंस को छोड़ दिया जाए तो इसकी परफॉर्मेंस को बाकी सारे पिस्टन पावर्ड यूएवीज के साथ में कंपेयर किया जा सकता है। माना जा रहा था कि इस वेट रिडक्शन एक्सरसाइज के बाद में ये यूएवी कंपैरेटिवली ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकेगा और इसी वजह से इसकी एंड्योरेंस कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। साथ ही ड्रैग रिडक्शन के साथ में भी इसकी एंड्योरेंस और एल्टीट्यूड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए, पिस्टन पावर्ड यूएवीज के साथ में एक परेशानी है कि एक सर्टेन एल्टीट्यूड तक ही जा सकते हैं और उसके बाद इनकी पावर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। थ्योरेटिकली अगर आपको एल्टीट्यूड बढ़ानी है तो आप कम फ्यूल के साथ में यूएवी को उड़ाइए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का पेलोड मत रखिए। जितने भी एंटेनास हैं उनको अगर आप हटा देंगे तो ड्रैग फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और इन सभी चीजों के साथ में ये एयरक्राफ्ट ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकेगा। लेकिन तपस के केस में ये जो 28,000 फीट की एल्टीट्यूड बताई गई है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, सैटकॉम एंटेनास और फुल फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन की है। यानी कि प्रैक्टिकली ये डेटा वो डेटा है जो इसके कॉम्बैट रोल में डिप्लॉय होने के बाद में आएगा। अब इसके बाद में अगर इस सिस्टम के ऊपर वेपन सिस्टम्स डाले जाते हैं या दूसरे पॉड्स डाले जाते हैं तो इसकी एल्टीट्यूड और कम होगी और इसकी एंड्योरेंस के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। आज जब हम लोगों की टीम के साथ में बातचीत हुई तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि अगर इसको मिशन मोड से हटा दिया गया है तो क्या भारतीय सेनाएं इसको इंडक्ट नहीं करेंगी। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम लोगों को दो चीजें पता चली। पहला, ये यूएवी प्रोजेक्ट अब मिशन मोड प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है। मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत जब इस प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया जा रहा था तो जो डॉक्यूमेंटेड स्पेसिफिकेशंस थी वहां तक ये यूएवी नहीं पहुंचा था और वही रिपोर्ट एज सच आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में जमा करा दी गई थी। प्रोसेस के हिसाब से जो लोग इवैल्यूएशन कर रहे थे उनके पास में ऑप्शन नहीं था कि इन स्पेसिफिकेशंस को रिलैक्स किया जाए और इस तरीके के डिसीजंस आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में लिए जाते हैं। जब ये रिपोर्ट्स आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में पहुंची थी तो उसके बाद सबसे पहले इंडियन नेवी की तरफ से कहा गया था कि वो लोग तपस को इसी फॉर्म में इंडक्ट करेंगे और इसी वजह से डीआरडीओ को कहा गया है कि इस यूएवी को सर्टिफाई कराया जाए ताकि इंडियन नेवी इसके ऑर्डर्स दे सके। तपस टीम की तरफ से वो प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। साइमल्टेनियसली ये वेट रिडक्शन एक्सरसाइज और ड्रैग रिडक्शन एक्सरसाइज भी की गई है और ये पूरी एक्सरसाइज 2 महीने से भी कम समय में कंप्लीट की गई है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टीम फर्दर रिफाइनमेंट के ऊपर भी काम कर रही है और हम लोगों को बताया गया है कि इस यूएवी के ऊपर काम करते हुए उनको जो एक्सपीरियंस मिला है उसके चलते वो इस तरीके की एक्सरसाइजेस को जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। वैसे इस इंटरैक्शन के दौरान हम लोगों ने कोशिश की कि आर्चर एनजी को लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए, लेकिन बातों से ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी तक यह प्रोग्राम सैंक्शन नहीं हुआ है और इसकी फंडिंग नहीं आई है। हालांकि टीम की तरफ से रुस्तम 2 का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि एक यूएवी को बनाते समय उनको 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता है और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अगर आर्चर एनजी के फंड्स अभी आ जाते हैं तो आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर ये यूएवी अपनी पहली उड़ान भर लेगा। लेकिन अगर फंड्स नहीं आते हैं तो नेचुरली वहां पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अगर स्विफ्ट की बात की जाए तो 2 दिन पहले हम लोगों को एनएएल की एक सूडो सैटेलाइट का वीडियो देखने मिला था, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 स्विफ्ट ड्रोन्स वहां पर बनकर तैयार रखे हैं और टीम की तरफ से हम लोगों को बताया गया कि वहां पर एक बड़ा सरप्राइज भी वेट कर रहा है, जिसको वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बातचीत किसी ने नहीं की थी। होप इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसको आप ढूंढते हुए इस वीडियो तक आए थे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।